नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ईपी ट्रिपल एस सी की जो बुक चल रहे सॉल्व पेपर की, उसमें इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी मतलब समाप्त हो चुकी है। और आज जो हमारी क्लास चलेगी वो चलेगी इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। क्या चलेगी दोस्तों? इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की जो है किताब आपका टॉपिक है। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। आइए, भाग 4 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। टॉपिक पहला दिया है, क्या देखिए। अर्थशास्त्र के सिद्धांत एवं गुण एवं क्षेत्र। आइए देखते हैं पहला क्या है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन बी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम, ऑप्शन सी निजी क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, तो आइए ऑप्शन जो इसका सी दिया है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। अब आ जाए अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी चतुर्थक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी द्वितीय क्षेत्र। तो ऑप्शन जो ए दिया है प्राथमिक क्षेत्र, ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? ऑप्शन ए द्वितीयक, ऑप्शन बी प्राथमिक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी सूचना प्रौद्योगिकी। ऑप्शन बी हो जाएगा प्राथमिक। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। जब हम चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार किस प्रकार के क्षेत्र की गतिविधि है? ऑप्शन ए द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन ऑप्शन ए द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन बी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन सी प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन डी संगठित क्षेत्र। तो दोस्तों, हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो ए दिया है द्वितीय क्षेत्र। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न संख्या 5, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए तृतीयक, ऑप्शन बी प्राथमिक, ऑप्शन सी द्वितीयक, ऑप्शन डी कृषि। तो ऑप्शन ए हो जाएगा तृतीयक। अब आइए अगले प्रश्न पे। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? ऑप्शन ए पूंजीवादी, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी वैश्विक। ऑप्शन ए दिया है पूंजीवादी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र है? ऑप्शन ए तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी निजी क्षेत्र, ऑप्शन सी सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन डी प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन जो डी दिया है प्राथमिक क्षेत्र उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर, इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए। दो, इसे जन उन्मुख होना चाहिए। तीन नंबर, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। चार नंबर, सी विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। ऑप्शन ए देखिए, एक, दो तथा तीन सही है। ऑप्शन बी दो, तीन तथा चार सही है। ऑप्शन सी एक, तीन तथा चार सही है। ऑप्शन डी एक, दो तथा चार सही। ऑप्शन जो बी दिया है दो, तीन तथा चार सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था?
ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी हस्तशिल्प, ऑप्शन सी निर्माण, ऑप्शन डी पर्यटन। तो ऑप्शन जो डी दिया है पर्यटन ही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों क्या दिए, आवश्यकता की हीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। ऑप्शन ए नीलकंठ रथ, ऑप्शन बी प्रोजे के मेहता, ऑप्शन सी बी एन गाडगिल, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन। ऑप्शन जो बी दिया है सी प्रोजे के मेहता। अब आइए अगले प्रश्न पे। भारतीय अर्थव्यवस्था को मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी वित्तीय क्षेत्र, ऑप्शन सी पर्यटन क्षेत्र, ऑप्शन डी कृषि क्षेत्र। ऑप्शन डी कृषि क्षेत्र। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? ऑप्शन ए टोकरी बुनने वाला, ऑप्शन बी माली, ऑप्शन सी कुम्हार, ऑप्शन डी पुजारी। ऑप्शन डी पुजारी। कौन होगा? ऑप्शन डी पुजारी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ये टॉपिक है आर्थिक विकास एवं मापन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मेजरमेंट। आइए देखते हैं अगले प्रश्न पे। 13 नंबर, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? ऑप्शन ए चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जुलाई 2022 में विकासशील देशों में जीवन यापन की लागत के संकट, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? आइए ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी यूएनडीपी, ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन सी हो जाएगा यूएनडीपी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी प्रशिक्षण, ऑप्शन सी चिकित्सा देखरेख, ऑप्शन डी सभी तीन। तो ये ऑप्शन जो डी दिया है सभी तीन, ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई? ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1965। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1977। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अब आते हैं 2 नंबर पे, राष्ट्रीय एवं मापन, तो नेशनल इनकम एंड मेजरमेंट। आइए अगले प्रश्न पे। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है कौन है? आरबीआई, नीति आयोग, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन डी हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब आइए अगले प्रश्न पे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है कौन है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो आप जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कलकत्ता। अब कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए आर.सी. देसाई, ऑप्शन बी पी.सी. महालनोबिस, ऑप्शन सी दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन डी वी.के.आर. राव। ऑप्शन जो बी हो जाएगा पी.सी. महालनोबिस, ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 15। तो ऑप्शन जो डी है 15 वो हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? ऑप्शन ए सरकारी संगठन, ऑप्शन बी निजी क्षेत्र कंपनियां, ऑप्शन सी असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन डी परिवार। ऑप्शन जो डी है परिवार, ये हमारा जवाब हो जाएगा।
क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी परिवहन, ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निव्वल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है। क्या सम्मिलित होती है? ऑप्शन ए विदेशी आय, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी पूंजी खपत भत्ता, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष कर। तो यह पूंजी खपत भत्ता, ऑप्शन सी। अब आते हैं अगले प्रश्न। वर्ष 2014-15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2015-16 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए 6.1%, ऑप्शन बी 7.4%, ऑप्शन सी 7.6%, ऑप्शन डी 7.72%। तो दोस्तों जो हमारा जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 7.4। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी थी? तो ऑप्शन ए 249.60, ऑप्शन बी 349.60, ऑप्शन सी 449.60, डी 549.60। तो ये जो हमारा इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए 249 रुपया.60। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बी के आर वी राव, ऑप्शन सी आर सी देसाई, ऑप्शन डी प्रसाद प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस। अब आते हैं अगले